साथियों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कि देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में इस समय वर्तमान CJI हैं, वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनका स्थान अगले नए CJI कौन लेने वाले हैं और पिछले 10 वर्ष में लगभग कौन कौन CJI रहे हैं, किसका कार्यकाल कितना रहा है, कैसा रहा है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। बस 2-3 मिनट आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, आपसे निवेदन है। और जानकारी अगर दी गई उसको अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल को पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नई अपडेट आप तक मिलती रहे। आज वर्तमान में जो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत की सर्वोच्च अदालत है, न्याय का मंदिर है, पूरे देश का सबसे बड़ा अदालत है। इसमें मुख्य न्यायाधीश माननीय संजीव खन्ना इस समय मौजूद हैं और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होने वाला है। और उन्होंने जो अपना कार्यकाल ज्वाइन किया था 17 जून 2023 से लगातार कार्यरत हैं। लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल उनका कुछ कम 2 वर्ष का रहा है। अब जब 13 मई 2025 को CJI संजीव खन्ना सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उनके स्थान पर कौन से न्यायाधीश आने वाले हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो आप जो फोटो देख लीजिए, ये CJI हैं जो नए CJI सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में विराजमान होने वाले हैं। पूरे देश ऐसे न्यायाधीश पर बहुत गर्व करता है कि ऐसे न्यायाधीश विराजमान होने वाले हैं जिनको सबको बहुत लंबे समय से इंतजार है ऐसे न्यायाधीश का। उनका मैं नाम बता दूं, उनका पूरा नाम है जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, BR गवई। इनका परिचय बता दूं, BR गवई, इनका जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती आंध्र प्रदेश में हुआ था। 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए और 2 वर्ष तक रहे और 1987 से 1990 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत की, नागपुर पीठ के और स्वतंत्र रूप से वकालत की। इन्होंने संवैधानिक, कानून, प्रशासनिक, नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया। स्थायी वकालत भी इन्होंने की। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर में पीठ के सरकारी वकील भी रहे हैं। 14 नवंबर 2003 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त स्थायी न्यायाधीश बने और इन्होंने अब तक पिछले 6 वर्षों में बहुत सारे जजमेंटों में हिस्सा लिया है। 700 ऐसी पीठ रही हैं जिन पीठों में इनके द्वारा जजमेंट लिखे गए हैं। 300 निर्णय ऐसे हैं जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। देखिए, ऐसे अनुभवी सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश पूरे देश को मिलने जा रहे हैं। इस पे पूरे देश को गर्व होना चाहिए। ये अम्बेडकरवादी परिवार से हैं। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट भी दिए हैं। तो हमने आपको बताया कि जो 14 मई को शपथ लेंगे और उनका नाम है BR गवई, भूषण राम कृष्ण गवई। अब पिछली बात करें, क्योंकि बहुत सारे न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं। कुछ जब न्यायाधीश रिटायरमेंट होके जाते हैं तो उन पर सवाल भी कुछ खड़े होते हैं, क्योंकि जनता के अगर पक्ष में किसी जनता के मन माफिक फैसले अगर कोर्ट से नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो विषय आलोचना उनके मन में होती है। वो आलोचना भी रही है और आलोचना पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पिछले 8 से 9-10 साल में देखा जाए तो 8-10 जजों में जो विशेषकर चर्चा में रहे हैं उनके बारे में थोड़ा 2 मिनट में चर्चा करने वाला हूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बने थे, CJI बने थे, दीपक मिश्रा जी 2018 में बने, वो 45वें न्यायाधीश थे। रंजन गोगोई बने जो 2018 से 2019 तक 46 में CJI रहे। इन्होंने रामलला भूमि पर एक जजमेंट दिया था जो चर्चा में रहा। शरद अरविंद बोबड़े 2019 से 2020 तक ये 47 में CJI रहे और NV रमना 2021 से 2022 तक 48 में CJI रहे और उदय उमेश ललित UU ललित अगस्त 2022 से नवंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में CJI रहे। ये 49 में CJI थे। और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 2022 से 16 जून 2023 तक लगभग इनका कार्यकाल भी 2 साल के समथिंग रहा। और ये काफ़ी जजमेंट इन्होंने धारा 370 जैसा जजमेंट दिया, राम मंदिर का जजमेंट इन्होंने दिया और एक बहुत ही प्रशिक्षित जजमेंट इन्होंने उत्तर प्रदेश के उन
1,37,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी को लेकर के 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया था, जिसको लेकर के ये विवादों में भी रहे, कुछ चर्चा में भी बने रहे, क्योंकि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का रोजगार डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के हाथों द्वारा गया, इनके फैसले से गया। उसमें शिक्षा मित्रों को इनके जजमेंट पर काफ़ी विलंब भी हुआ और इस पर सवालात भी शिक्षा मित्रों ने खड़े किए और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज तक भी लंबित है। उम्मीद थी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ही अपने कार्यकाल में शिक्षा मित्रों को शायद पुनः न्याय करेंगे, लेकिन उनका रिटायरमेंट भी हो गया, लेकिन शिक्षा मित्रों को आज तक भी न्याय नहीं मिला। डी.वाई. चंद्रचूड़ काफ़ी चर्चा में रहे और जब वो रिटायरमेंट हुए, सेवानिवृत्त हुए, तो उनकी बाद में काफ़ी सरकार के पक्षधर होने का और बाकी चर्चा में भी बने रहे। इसके बाद चंद्रचूड़ जी के बाद संजीव खन्ना, जो वर्तमान सीजेआई हैं, इन्होंने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अच्छा संविधान और देश कानून से चलाने को लेकर के अच्छे जजमेंट दिए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले सीजेआई हैं बी.आर. गवई 14 मई 2025 को ये कार्यभार ग्रहण करेंगे और पूरे देश को संवैधानिक न्यायपालिका को न्याय देने के लिए तत्पर रहेंगे। उन पर उम्मीद है, पूरे देश को गर्व है। इसी वीडियो में हमने अब जो जानकारी आप तक दी। और जो बी.आर. गवई हैं, उनका कार्यकाल जो रहेगा 6 माह 9 दिन का रहेगा। ये 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद आगे क्या होगा, आगे वीडियो में जानकारी देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।